हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे भूतिया रेलवे स्टेशन की है जिसमें उतरने के बाद लोगों की मौत हो जाती है। अब ऐसा ही कुछ हुआ था हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर अयान के साथ। अब उसके साथ क्या कुछ हुआ था ये तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी कर दो प्रेस। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है भोपाल से, जहाँ पर अयान अपने परिवार के साथ रहता है। अयान की एज लगभग 25 से 26 साल है। अयान के घर में इसके चाचा और चाची इनसे मिलने के लिए आए हैं। अब खैर कई दिन अयान के घर में बिताने के बाद फाइनली इनके जाने का समय हो जाता है। अब चाचा चाची की एज लगभग 60-70 साल की थी। तो अयान ने बोला कि चाचा आप अकेले कैसे जाओगे, इतना लंबा सफर है, क्योंकि अयान के घर से चाचा का घर लगभग 12 से 13 घंटे दूर था। तो ये लोग बाय ट्रेन ही सफर करते थे। तो अयान बोला कि चाचू एक काम करो, मैं आप लोगों को घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं उसी शाम को निकल जाऊँ, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरा ऑफिस का पहला दिन है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस का पहला दिन एब्सेंटी से स्टार्ट हो। तो चाचा बोलते कि अयान कोई बात नहीं, मैं चले जाऊंगा। नहीं नहीं चाचू, मैं ही आपको छोड़ने आऊंगा। तो ऐसा बोल के अयान चाचू को मना लेता है। अब शाम को घर से लोग 6:30 बजे निकलते, क्योंकि इनकी ट्रेन रात की थी। अब वो लोग स्टेशन पे 6:30 बजे पहुंच जाते हैं। ट्रेन आती है, ट्रेन में किसी तरह से वो लोग सफर करते करते अपने डेस्टिनेशन तक सुबह पहुंच जाते हैं। अब रात भर उसने ट्रैवलिंग किया तो ठीक से वो ट्रेन में सो भी नहीं पाया था। तो जैसे ही चाचा का घर आया, अयान तुरंत घर में जाके सो गया। अब 1-2 घंटे ही सोया होगा तो अयान को आसपास के लोग बुलाने लगे, क्योंकि अयान यहाँ पर छुट्टियां बिताने आता था। तो उसके यहाँ पर भी दोस्त बन गए थे। जैसे उसके दोस्तों को पता चला कि अयान आया इतने सालों बाद, तो सब लोग उसके घर पे आ गए और उसको उठाने लगे। तो अयान उन सबसे मिला। मिलते मिलते दोपहर का टाइम हो गया। अब अयान ने चाचा को बोला कि चाचू रात की ट्रेन से मैं भोपाल वापस चले जाऊंगा। तो चाचू बोले ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अब ठीक शाम के 6:30 बजे अयान उसके चाचा के घर से निकलता है। सोचता स्टेशन पे आके बैठ जाऊंगा, 11 बजे की मेरी ट्रेन है, मैं स्टेशन पे थोड़ा रेस्ट भी कर लूंगा, थोड़ा कुछ खा पी भी लूंगा, और जैसी ट्रेन आएगी वैसे मैं घर पे निकल जाऊंगा। अब वो स्टेशन पे कुछ 7:30 7:15 बजे पहुंचता है। अयान की मुलाकात होती है एक आदमी से। जैसे कि हम लोग भी जब ट्रैवलिंग करने जाते तो कभी कभी स्ट्रेंजर लोग हम लोग से मिल जाते और हमारी दोस्ती हो जाती। तो इसी तरह से अयान की भी दोस्ती एक आदमी से हो गई थी, जिसका नाम उसने गोविंद बताया था। अब गोविंद ने ब्लू कलर की पैंट पहना था, लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहना था, और उसके शर्ट में एक कंपनी का लोगो था। तो अयान को लगा कि हो सकता है किसी कंपनी में काम करता हो। तो अयान ने गोविंद से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला कि यार काफी साल के बाद मुझे छुट्टी मिली तो मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। तो अयान भी गोविंद से बोलते कि यार मैं भी अपने घर पे जा रहा हूँ। तो खैर ये लोग बातें करते हुए खड़े रहते हैं। तब सामने से एक शख्स आ रहा होता है। बातें करते करते अयान का हाथ यूं होता है और वो उसको लग जाता है जो सामने से आ रहा था। अरे यार क्या बेहुदा आदमी हो यार, समझ में यार कौन आदमी आ रहा है जा रहा है, तुम अपना हाथ संभाल के जरा रखो। तो अयान बोलता है अरे सॉरी भाई, गलती हो गई। वो आदमी बोलता है अयान को, यार मैं कब से तुमको देख रहा हूँ, तुम ऐसे पागलों की तरह यूं हाथ कर रहे हो, तुम यहाँ पर अकेले किससे खड़े रह के बात कर रहे हो। तो अयान बोलता अकेले, अबे अंधे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा आदमी खड़ा है। तो अयान जैसी मुंडी घुमा के देखता है तो गोविंद नहीं रहता है। अयान सोचता है अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मैं गोविंद से बात कर रहा था, ये अचानक कहाँ चला गया। कहाँ से पागल लोग उठ के आ जाते हैं यार, ऐसा बोल के वो शख्स चला जाता है। अब अयान सोचता है यार गोविंद से मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था, ये साला अचानक कहाँ गायब हो गया। अब ऐसा बोलते बोलते ही अपना लगेज लेके रेस्ट रूम में जाके बैठ जाता है। अब जैसे अयान रेस्ट रूम में जाके बैठता है तो पीछे से किसी की गाना गुनगुनाने की आवाज आती है। तो जैसे पलट के देखता है तो पीछे गोविंद ही रहता है। तो अयान उठ के खड़ा हो जाता है, अरे क्या यार कहाँ अचानक गायब हो गया था, तेरे वजह से मालूम वहां पे झगड़ा होते होते रह गया। तो गोविंद बोलता है अरे यार मैं बिस्किट लेने चला गया था, सॉरी यार माफ कर दे। तो ऐसा बोल के गोविंद अयान के बाजू पड़ जाता है। अब ये दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते। बातों बातों में गोविंद ने अयान को कई बार अपने घर के बारे में बताया। अब ये लोग लगभग आधा पौना घंटा कंटिन्यूस बातें किए। अब अयान थोड़ा बोर हो गया, थोड़ा इरिटेट होने लगा है। गोविंद कंटिन्यू बातें करते जा रहा था तो अयान थोड़ा बोर हो गया। अयान उठ के खड़ा हो गया। अयान सोचा कि मैं काम करता हूँ, कैंटीन में आके कुछ खा लेता हूँ। तो अयान कैंटीन की तरफ जा ही रहा था, तब देखा तो पीछे से गोविंद इसके पीछे पीछे आ रहा है। तो अयान पीछे मुड़ के गोविंद को बोलता है कि मैं कैंटीन में जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, तुमको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो मेरे साथ चलो। तो गोविंद बोलता है कि नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ। तो ठीक है तुम साथ में तो चल सकते हो ना। तो गोविंद बोलता है हाँ ठीक है मैं साथ में चलता हूँ। अब ये लोग दोनों कैंटीन में जाते हैं
और अयान कैंटीन में ऑर्डर देता है और खाते हुए खड़ा रहता है। अब गोविंद उसके बाजू में खड़ा रहता है, ठीक है। अब अयान कंटिन्यूस खाने में ही रहता है और वो गोविंद को देखता नहीं। तभी उसके कान में आवाज आती है, अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भोपाल जाने वाली एक्सप्रेस आ रही है। तब जैसे ही अनाउंसमेंट सुनता है तुरंत ये देखता है गोविंद की तरफ, तो देखता है कि गोविंद गायब। मतलब अभी थोड़ी देर पहले गोविंद इसके साथ कैंटीन में खड़ा हुआ था, अयान जब खा रहा था तो वो खड़ा था बाजू में, लेकिन अब देखता तो गोविंद गायब। अब अयान सोच रहा है कि ये कहाँ गायब हो जाता है यार। अब ऐसा सोचते सोचते अयान वापस रेस्टरूम गया, अपना लगेज लिया और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर खड़ा हो गया। अब उसके हाथ में लगेज और यहाँ हुआ देख रहा है, मतलब वो गोविंद को ढूंढ रहा है कि ये साला गया किधर, इसको भी इसी ट्रेन से जाना, तो ये कहीं तो होगा। अब दूर तो उसको लाइट दिख रही है, वो समझ गया कि वहां से ट्रेन आ रही है। अब जैसी वो लाइट थोड़ी बड़ी हुई तो ट्रेन की एक जोर से सायरन की आवाज आई, तो गोविंद समझ गया कि फाइनली ट्रेन आ गई। वो एकदम खुश हो गया, अपना लगेज लेके खड़ा हो गया। अब जैसे सायरन बजाए तो स्टेशन पे और भी लोग आ गए, मतलब वो स्टेशन पे खचाखच गर्दी हो गई। अब अयान ने अपने लगेज को तैयार कर दिया और उसकी नजर यहाँ हुआ है कि यार गोविंद दिख जाए तो मैं उसको बोलूँ कि बस हाथ में बैठ जाएंगे तो बातें करते करते चलेंगे, सफर पता भी नहीं चलेगा। अब ट्रेन आ गई, अयान किसी तरह से अपने लगेज को लेकर ट्रेन में घुसा और लकीली अयान की जो सीट थी वो विंडो सीट थी। अब विंडो सीट में बैठने के बाद अयान की बस नजर गोविंद को ही ढूंढ रही है कि किधर तो दिख जाए, कहीं तो दिख जाए, मैं उसको आवाज देके बुला दूं, मगर गोविंद उसको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तब उसको ट्रेन का सायरन सुनाई देता है, मानो कि अब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने ही वाली है। तब अयान ने सोचा यार ये कहाँ रह गया, अगर साथ में जाते तो सफर पता नहीं चलता, बातें करते करते चले जाते। अब यही सोचते रहता, इतने में ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ देती है। तब अयान खिड़की से बाहर देख रहे होता, तब उसको साइड से आवाज आती है, अरे कहाँ गुम हो गए भाई। जैसे देखता है तो बाजू में गोविंद बैठा रहता है। अयान बोलता है यार मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थे। तो गोविंद बोलता है अरे भाई मैं तुम्हारे बाजू में बैठा था, तुम ही मुझे नहीं देख रहे थे, बाकी मैं तुम्हारे बाजू में बैठा था। अयान बोलता है अरे काय को मजाक कर रहे हो यार, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब गोविंद अयान को फाइनली पूछता है क्या तुम कहाँ उतरने वाले हो। तो अयान बोलता है यार मैं तो भोपाल उतरूंगा, आप कहाँ उतरने वाले हो। तो गोविंद बोलता है कि मेरी जहां मर्जी होती है मैं वहां उतर जाता हूँ। अब ये सुनकर अयान सोचता है क्या सवाल का जवाब है। थोड़ी देर वो शांत हो जाता है, फिर बोलता है जाने से यार अजीब आदमी है। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है और विंडो से एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आती है और अयान को नींद आ जाती है और लगभग ट्रेन में जितने भी पैसेंजर थे वो सबके सब सो जाते हैं, इंक्लूडिंग गोविंद भी सो जाता है। तो अचानक देर रात को ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है। अयान की आंख खुलती है, उस खिड़की से बाहर देखता तो स्टेशन एकदम सुनसान रहता है। तो अयान गोविंद को उठाता, बोलता है कि भाई मैं जरा पानी लेके आता हूँ, मुझे पानी की प्यास लग रही है। तो गोविंद बोलता है कि यार इस स्टेशन पे मत उतरो, क्योंकि जो भी इंसान इस स्टेशन पे उतरता है वो अकेले नहीं चढ़ता है। अबे यार तू क्या इतनी रात को अजीब सी बातें कर रहा, अकेले नहीं चढ़ता, क्या हो जाएगा ऐसा। नहीं कुछ नहीं तुझे जाना जा। तो अयान उतरता स्टेशन पे। अब अयान उतर के देखता है कि स्टेशन में पूरा सन्नाटा, कुछ भी नहीं, ना कोई इंसान ना कोई दुकान, कुछ भी नहीं। तो वो आगे जाके देखता है तो स्टेशन पे लिखा रहता है सप्तपर्णी, मतलब वो स्टेशन का नाम होता है सप्तपर्णी। यार ये कौन सा स्टेशन है। वो मोबाइल निकालता है, मोबाइल में देखता है ऐसा कोई स्टेशन मिलता ही नहीं है। और वो कोच की तरफ जा रहा होता है तभी तो जोरदार हवा आती है और वो हवा उससे आर पार हो जाती है, मानो कि वो हवा ने उसको छन्नी कर दिया हो उसके बॉडी पे। तो सोचता है यार इतनी बार मैं हवा में गया, लेकिन ये जो हवा का झोंका था ये कुछ अलग ही था, कुछ अजीब ही एहसास होता है उसको और जिस्म में उसको चुभन होने लगती है। तो वो ट्रेन में आता है, गोविंद को बोलता है यार मैं उतरा, नीचे कोई भी नहीं था, ना कोई दुकान, और स्टेशन का नाम सप्तपर्णी, ऐसा तो कोई स्टेशन नहीं है। तो गोविंद बोलता है कि सेम यही गलती मैंने भी किया था। तो अयान बोलता है क्या गलती। नहीं कुछ नहीं बढ़िया। तो अयान बैठ जाता है। अब ये ट्रेन चलने लगती है। अब अचानक से अयान के जिस्म में ऐसा लगता है मानो कोई 1000 सुइयां चुभा रहा है और उसका सर भारी भारी लगने लगता है। और गोविंद को बोलते हैं यार मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, पता नहीं मेरा सर काफी भारी लग रहा है, एक काम करता हूँ मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। तो अयान वॉशरूम जाता है। अब वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। तब अचानक से जो वॉशरूम की लाइट्स होती है वो बंद चालू होने लगती है और तभी जोर से सायरन की आवाज आती है। और वो जब मिरर की तरफ देखता है, जो वॉशरूम में मिरर होता है, वो मिरर पूरा हिलता हुआ रहता है, एकदम ऐसा मानो कि उसको जोर से हिला रहा है, कांच का मिरर। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, लेकिन बाहर को उसकी आवाज सुनता नहीं, बोलता खोलो मैं लॉक होगा, खोलो मैं लॉक, कोई सुनता नहीं। तो हिम्मत करके जैसे ही मिरर में देखता है तो उसको नजर आता है कि उसके कंधे पे कोई एक औरत बैठी है, उसके बड़े बड़े बाल है, अजीब सी। वो डर जाता है और मिरर से नजर चुरा लेता है, मिरर के साइड में हो जाता है। तब वो
सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है और जब वो मिरर में देखता है तो अब उसको कुछ भी नजर नहीं आता है। अब वो दरवाजा खुलता है, दरवाजा भी खुल जाता है, तब सामने गोविंद खड़ा रहता है। गोविंद को बोलता है यार अभी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो मैं तुमको बताऊंगा तो तू यकीन नहीं करेगा। गोविंद बोलता है मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ, तू बस जो मैं अब तेरे को बोलूंगा तू वही कर। तो अयान को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आज से पहले वो सारी चीजें नोटिस भी नहीं करता, तो एकदम डर जाता है। तो बोलता है ठीक है। अब बोलता तू मेरे पीछे पीछे चल। तो गोविंद आगे रहता है, अयान उसके पीछे पीछे रहता है। अब गोविंद उसको 3-4 बोगी क्रॉस करवा देता, मतलब वो अंदर के अंदर ही लोग 3-4 बोगी क्रॉस कर लेते हैं। अब अयान को पता चलता है कि ये लोग इस ट्रेन की लास्ट वाले कोच में आके बैठ गए हैं। अब उस कोच में अयान उसको सब बताता है कि यार मैं जैसे वो प्लेटफॉर्म पे उतरा था, एक हवा का झोंका आया, मानो कि मेरे बॉडी को छन्नी छन्नी कर दिया। फिर मैंने उस वॉशरूम में देखा कि एक औरत मेरे कंधे पे बैठी है। जैसे ही औरत का नाम लिया गोविंद तुरंत भागा, अजीब सा बिहेव करके गोविंद भाग गया। अयान सोच रहा है यार ये ऐसा अचानक क्यों भागा। तब अयान देख रहा है कि इस कोच में कोई भी नहीं है, अकेला ही बैठा है। अब अयान अकेले बैठ के केबिन में ये सोच रहा है और उसके जिस्म में ना एकदम चुभने का एकदम एहसास हो रहा है, एकदम दर्द सा हो रहा है। अब थोड़ी देर के बाद गोविंद फिर से आया। अब इस बार गोविंद ने क्या किया, अयान को देखते ही अपने शर्ट और पैंट उतार दिए। अयान बोलता है अरे भाई शर्ट और पैंट क्यों उतार रहे हो। तो बोलता है रुक तो सही। शर्ट पैंट उतार के दिखाता है कि उसके जिस्म में बड़े बड़े फोड़े हैं, ऐसा जख्म जो मतलब आज से पहले उसने किसी भी इंसान के जिस्म पे देखा नहीं। तो अयान बोलता है अरे ये क्या है। तो गोविंद बोलता है कि 3 साल पहले मैं इस ट्रेन से अपने गांव जा रहा था, तब रास्ते में मैंने वही गलती किया था जो तूने किया था। मैंने तुझे मना किया था उस स्टेशन पे मत उतरने के लिए, क्योंकि वो स्टेशन पे पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, मेरे को ऐसे जोर से हवा आई और मेरे को आर पार वो हवा निकल गई। मेरी तबीयत एकदम खराब होने लगी, मेरे सर पे एकदम भारी भारी सा कुछ लगने लगा और जैसे ही मैं आके सीट पे बैठा मेरे यहाँ पे बहुत सारे छेद हो गए थे और उसमें तो खून निकल रहा था। अब मैं लोगों को बचाने के लिए बोल रहा था लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मुझे नींद लग गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैं मर चुका था और मेरी आत्मा तब से लेकर आज तक इस ट्रेन में भटक रही है। ये सुनते ही अयान के होश उड़ जाते हैं। तब अयान नोटिस करता है कि अयान के पैर में मार लगी है, एक जख्म अयान के पैर में और जिससे खून निकल रहा है। अयान बोलता है यार मेरे बहुत दर्द हो रहा है पैर में। तो जैसे गोविंद देखता है बोलता है कि वो श्राप तेरे को भी लग गया है, तू उस प्लेटफॉर्म पे उतरा था ना, लेकिन मैं तेरी जान बचाऊंगा। तो अयान बोलता कैसे, अगर तू मेरी बात मानेगा वो सारी चीजें करेगा तो ही तेरी जान बचेगी। तो अयान बोलता जो बोलेगा मैं वो करूंगा, बस मेरी जान बचा दे। तो बोलता है यहाँ से 2 स्टेशन बाद मेरे गांव आएगा सुरेंद्र नगर, वहां पर उतरना, वहां पर एक मंदिर है, वहां पर तू पहुंच गया तो तेरी जान बच जाएगी, क्योंकि अगर तू इस ट्रेन में सो गया तो तेरी मौत निश्चित है। तो ये बोलकर अयान सदमे से बढ़ जाता है। अब अयान को बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि जब भी उसकी आंख बंद हो रही है उसको ऐसा लग रहा है कोई 1000 सुई उसके जिस्म में घुसा रहा हो, गाड़ रहा हो उसके अंदर, और उसको वो सर पे ना वजन ऐसा लग रहा है मानो उसके सर पे कोई बैठा हुआ है। अब कैसे कैसे करके 2 स्टेशन गए, अब सुरेंद्र नगर आ गया। तो अयान अपने पैर घसरते घसरते ट्रेन से बाहर निकला, स्टेशन पे पैर घसरते घसरते गया, पैर से पूरा खून निकल रहा है। तब दूर उसको एक मंदिर का झंडा दिखा, तो वो मंदिर के पास पहुंचा, मंदिर में सीढ़ियों पे चढ़ा और वो वहां पे बेहोश हो गया। 2 दिन के बाद अयान की जब आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उस मंदिर के पुजारी ने अयान को हॉस्पिटल में भर्ती करा। जब होश आया तो अयान के पैर का जख्म तो ठीक हो गया था, लेकिन जब उसने सारी चीजें बताई तो किसी को भी बिलीव नहीं हुआ। अब अयान जब भोपाल वापस गया तो अपने घर वालों को भी ये सारी चीजें बताई, लेकिन किसी को भी, यार कोई भी इंसान ये सारी चीजें बिलीव नहीं करेगा। उस रात के बाद अयान ने कभी भी ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।